गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मधुर त्रिवेदी। हम इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द डिफेमेशन। इसके पहले मैंने वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द सेडिशन एक्ट। तो सेडिशन एक्ट में हमने देखा था, पहले तो सेडिशन एक्ट की मैंने डेफिनेशन दी थी, फिर मैंने सेडिशन एक्ट में आए हुए कुछ केसेस को देखा था, फिर उसके बाद ग्लोबल स्टेटस क्या है सेडिशन का वो मैंने देखा था। अब इस वीडियो में हम उस टॉपिक से हटेंगे और डिफेमेशन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ये पार्ट 49 है यहाँ इंडियन पॉलिटी का। हाँ, तो हम देखते हैं कि डिफेमेशन क्या होता है। डिफेमेशन नाम से, फेम मतलब होता है पॉपुलैरिटी, डिफेम मतलब क्या होता है, हाँ, किसी की छवि को बिगाड़ देना, बेइज्जती किसी की। हाँ, तो अब डिफेमेशन इसका हमारे इंडियन पॉलिटी में या फिर पॉलिटी में क्या रिलेशन है भाई इसका। तो डिफेमेशन क्या है, हाँ, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिफेमेशन केवल एक यहाँ पे शब्द ही नहीं है हमारी पॉलिटी में, इससे रिलेटेड ये क्राइम भी बन सकता है। मतलब अगर आपने किसी की बेइज्जती करी, चाहे वो स्पीच के द्वारा, चाहे वो किसी वीडियो को बना करके, चाहे कैसे भी, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, चाहे कैसे भी, अगर किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन या इमेज खराब होती है किसी भी व्यक्ति के जरिए, तो वो डिफेमेशन माना जाएगा। लेकिन अब क्या ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लागू हो रहा है, किस तरीके से लागू हो रहा है, क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो हम इस वीडियो में ये सब थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक। हम मीन्स देखेंगे हाँ डिफेमेशन का, और फिर एक केस भी डिस्कस करेंगे। ये जो केसेस हैं, ये इन केसेस के थ्रू, जब कोई भी केस होता है, मैंने बताया था पहले भी, जब कोई भी कोर्ट में केस होता है, तो कोई भी कोर्ट अगर कोई भी बिल या कोई भी लॉ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लाती है, या जब हमारा संविधान बना 1950 में, उसके बाद कोई भी इशू क्रिएट हुआ, हाँ, तो फिर कोई भी जब कोर्ट में केस गया, तो कोर्ट का काम क्या होता है, जुडिशियरी का, कि जो हमारे संविधान में लिखा है उसी को उसको देख करके, और जो सबूत हैं यहाँ, जो कि प्रूफ्स हैं यहाँ, ये कह सकते हैं उसके पास, लॉयर के पास, तो उन सारे सबूतों और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल सिद्ध करना होता है तो क्रिमिनल सिद्ध किया जाता है, या फिर कोई भी सिविल मैटर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, तो फिर प्रॉपर्टी उसे दी जाती है। मतलब कोई भी केस हो, हाँ, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही जरिए सॉल्व होता है, या कोई भी बिल या कोई भी लॉ के जरिए सॉल्व होता है, या फिर जो सबूत मिले हैं उनके जरिए सॉल्व होगा। हाँ, तो वैसे ही हाँ, जब कोई भी बिल आता है तो उससे जुड़े हजारों केसेस आते हैं कोर्ट में, लेकिन कुछ ऐसे जजमेंट्स होते हैं जिनके जरिए जो नए नए लॉज होते हैं, हाँ, जो नए बिल बनाए गए थे उसमें भी उसके भी कई कई पार्ट्स किए जाते हैं, और जो बिल या लॉ बना है उसे विस्तार से अच्छे से डीपली समझाया जाता है कि उस लॉ में क्या समझाने की बात कही गई है। मतलब अगर ब्रीफली, मतलब अच्छे से अगर उन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को समझना है, तो फिर जो केसेस के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे केसेस दे रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल का भी काम करेंगे हमारे इंडियन पॉलिटी में। जैसे ज्योग्राफी में मैप्स के थ्रू समझाया जाता है, वैसे ही पॉलिटी में केसेस के थ्रू हम अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने केसेस दिए हैं। अब हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी में डिफेमेशन क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफेमेशन मतलब किसी की बेइज्जती करी। हाँ, तो मीन्स टू स्पॉइल इमेज ऑफ एनी पर्सन। मतलब कैसे भी करके, किसी भी जरिए हम किसी की भी इमेज को अगर खराब कर दें, हाँ, तो फिर वो डिफेमेशन हो जाता है। कैसे, मीन्स टू स्पॉइल इमेज ऑफ एनी पर्सन, किसी की भी इमेज मतलब जो छवि है, हाँ, सोसाइटी में, उसको किसी ने खराब अगर कर दिया अपने, चाहे वो स्पीच के जरिए हो, चाहे वो किसी को बोला हो कुछ भी, हाँ, चाहे वो पब्लिशिंग के जरिए हो, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया हो, या खुद अगर रिपोर्टर हैं तो पब्लिश किया हो, हाँ, थ्रू किसी वीडियो को बना करके, हाँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तो वो सब डिफेमेशन में आ जाता है। फिर डिफेमेशन की, तो अब डिफेमेशन तो हो गया, इसकी डेफिनेशन तो समझ में आई, लेकिन क्या डिफेमेशन, हाँ, केवल किसी को कुछ बोल देने से इतने में ही, हाँ, क्रिमिनल एक्टिविटी सिद्ध हो जाती है? तो नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटी सिद्ध होने के लिए इसमें पहले तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफेमेशन क्या है, फिर मैं इस बात को समझाऊंगा। डिफेमेशन, तो डिफेमेशन के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? पहला है लेबल राइटिंग, दूसरा है स्लेंडर लेबल राइटिंग, या फिर स्लेंडर यहाँ पे ये आर बना हुआ है। बेसिकली कोई भी छोटी सी बात होती है, जुडिशियरी की भाषा हमेशा अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि
अगर इंडिया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सब लोग तो पा सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई टेररिस्ट आया और हमारे इंडियन आर्टिकल को पढ़ करके हाँ पूरी बात अगर समझ गया हाँ, और फिर उसने कुछ भी हाँ गतिविधि यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करी, तो वो सही नहीं होगी हाँ। या फिर कोई भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से आम आदमी भी, साधारण आदमी भी समझ सकेगा, तो ये उचित नहीं है। तो फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉयर्स का काम ही क्या रह जाएगा। इसलिए थोड़ी जुडिशरी की भाषा को, जुडिशरी को, या कह सकते हैं हमारे पार्लियामेंट को सुरक्षित करने के लिए, हमारे देश की जो उसमें लिखी हुई बातें, हमारे देश का जो संविधान है उसकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इसमें हार्ड लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, जुडिशरी लैंग्वेज को। इसलिए यहाँ पे मतलब तो आसान है किसी भी बात का, किसी भी वर्ड का, लेकिन उसको अलग तरीके से हमारी इंडियन पॉलिटी में रखा गया है। तो डिफेमेशन, तो डिफेमेशन के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से। पहला है लेबल राइटिंग, हाँ जो कि थ्रू पब्लिशिंग होता है। पहला है लेबल राइटिंग, हाँ जो कि पब्लिशिंग के थ्रू होता है। इस नाम से ही समझ में आ रहा है, लेबल राइटिंग मतलब किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमने कुछ भी लिखा या पब्लिश किया या पब्लिश करवाया तो वो, तो इसीलिए थ्रू पब्लिशिंग जो होता है हाँ लेबल राइटिंग के थ्रू, तो ये जो है डिफेमेशन, तो ये डिफेमेशन का एक टाइप है। दूसरा टाइप क्या है, थ्रू स्लेंडर इसमें है बाई स्पीकिंग वर्ड्स, मतलब कोई भी अपनी स्पीच के थ्रू किसी भी व्यक्ति के विषय में या फिर किसी भी गवर्नमेंट के विषय में, चाहे गवर्नमेंट के विषय में कोई भी बात बोले हाँ, या फिर किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर अपनी जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन तीनों के बारे में कुछ भी बोले हाँ, या किसी भी विशेष, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में अपनी स्पीच के थ्रू क्रिटिसाइज उसे करे, तो ये क्या क्राइम है? नहीं, ये क्राइम में नहीं आता है। अब नहीं आता है, पहले आता था। इट इज़ नॉट द क्राइम, ये क्राइम नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर कोई भी अगर सिटीज़न है तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, तो फिर जो उसे चीज़ें चाहिए वो सब आएंगी ही नहीं। इसलिए क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, हाँ उसे ख़राब नहीं कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट होती है तो उसकी डायरेक्ट आलोचना नहीं की जाती है, बल्कि जो उनकी मांग होती है उसके लिए वो लोग हाँ क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर किसी भी लॉ को लेकर के कोई भी सिटीज़न क्रिटिसाइज़ करता है हाँ। इसलिए विशेष कर किसी भी अगर टारगेट ये हो, जैसे फॉर एग्जांपल पीएम मोदी, अगर उन्हें ही कोई टारगेट करके कुछ भी बात कहता है तो वो तो हाँ डिफेमेशन होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट को कह रहा है तो वो डिफेमेशन नहीं होगा हाँ, क्योंकि वहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है। तो स्लेंडर, अब किसी को भी वर्ड्स के जरिए या फिर किसी को स्पीच के जरिए कुछ भी कहा तो वो स्लेंडर हाँ। पब्लिशिंग के थ्रू अगर कहा तो पहला टाइप है लेबल राइटिंग, और बोल के अगर किसी को कोई भी बात कही तो ये स्पीकिंग बाय स्पीकिंग वर्ड्स, मतलब स्पीच के जरिए, इसको हम स्लेंडर कहेंगे। तो ये अब पब्लिशिंग के थ्रू अगर किसी को भी कुछ भी हम कहते हैं हाँ, तो वो तो क्राइम हो सकता है। कैसे? हाँ किसी की भी, क्योंकि पब्लिशिंग जो होती है बहुत लोग देखते हैं, बोल के अगर कहा हाँ तो क्रिटिसाइज तो बहुत लोग करते हैं हाँ बोल करके, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति के विरोध में बोलता है, लेकिन पब्लिशिंग जो होती है तो व्यक्ति बहुत सोच समझ कर काम करता है, इसलिए पब्लिशिंग को यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस में रखा जा सकता है। अब हम देखेंगे किन किन चीज़ों को रखा गया, कैसे हाँ कोर्ट ने भी जजमेंट दिया हाँ, तो कैसे कहा हाँ उन्होंने जजमेंट में क्या बोला हाँ, कि कोई भी व्यक्ति अगर बोले तो कैसे बोले कि वो डिफेमेशन ना हो, तो हम देखेंगे हाँ। और ये तो हो गए डिफेमेशन क्या होता है, ये मैंने बताया। पहली बात बताई हाँ कि डिफेमेशन होता क्या है, तो किसी भी व्यक्ति की छवि को खराब करना, मीन्स टू स्पॉइल द इमेज ऑफ एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री इज नोन एज, और अ गवर्नमेंट इज नोन एज डिफेमेशन। किसी की भी छवि को खराब करना डिफेमेशन है। और डिफेमेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है लेबल राइटिंग, 2 टाइप्स हैं। लेबल राइटिंग के थ्रू मतलब पब्लिश, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी किया है पब्लिश करवाया, तो उसके थ्रू हाँ किसी के बारे में डिफेमेशन, किसी के बारे में हाँ अगर हम उसकी बेइज्जती कर सकते हैं, या फिर हाँ स्लेंडर यानी कि किसी को भी बोल करके हम किसी की भी छवि बिगाड़ सकते हैं, या फिर उसे गलत बात अगर हमने कुछ भी बोली किसी भी व्यक्ति के हाँ, तो अगर वो चाहे तो केस कर सकता है, लेकिन वो क्राइम बेसिकली नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म जो है हाँ वो अगर सही तरीके से किया जाए तो वो क्राइम नहीं होता है। अब हम देखेंगे लॉ के 2 टाइप होते हैं। डिफेमेशन जो है उसमें लॉ के 2 टाइप हैं, या कह सकते हैं लॉ के ही 2 टाइप हैं हाँ, कब हमें सजा होती है। तो एक लॉ के 2 टाइप होते हैं, हमारे कानून जो है उसके 2 टाइप हैं, एक है क्रिमिनल ऑफेंस, एक है सिविल मैटर।
एक है क्रिमिनल मैटर, एक है सिविल मैटर। दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं यहाँ लॉ के, कानून के। पहला है सिविल मैटर। सिविल मैटर वो होता है जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, कि जैसे किसी ने किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, हाँ इस टाइप का जो मामला होता है। हाँ तो प्रॉपर्टी अगर कोई भी मैटर है तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकता है, मतलब कोर्ट के बाहर भी सेटल हो सकता है। उसके लिए उसे जेल में डालने की या फिर बहुत कोई बड़ी पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पेनल्टी ली जा सकती है, फाइन हो सकता है कि सिविल मैटर में लिया जा सकता है, इतनी सज़ा ज़रूर हो सकती है। लेकिन अगर क्रिमिनल ऑफेंस है, हाँ क्रिमिनल ऑफेंस मतलब हाँ कोई अगर बड़ी क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर एक्यूज्ड है, मतलब शंका है कि इसने कोई भी क्राइम किया है, और अगर वो सिद्ध हो गया तो वो एक्यूज्ड वो होता है यहाँ कि जिसने कोई क्राइम किया है, ये बात की संभावना है, हाँ तो उसे पकड़ लिया गया। और अगर वो सिद्ध हो गया कि वो कन्विक्ट है, अपराधी है, तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। तो क्रिमिनल ऑफेंस में फाइन लगता है और पनिशमेंट भी होती है, 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, 2 इयर्स तक की। हाँ क्या हो सकती है, क्रिमिनल ऑफेंस होता है हाँ, और फाइन भी लिया जाएगा और पनिशमेंट भी हो सकती है 2 इयर्स की तक की अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो हो गई यहाँ, ये तो यहाँ पे साइड वाली बात है। क्यों हमने यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया है कि क्रिमिनल मैटर क्या होता है, सिविल मैटर क्या होता है यहाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें डिफेमेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताई। और अब हम देखेंगे यहाँ कि सेक्शन 499 जो हमारी आईपीसी का है, सेक्शन 499 आईपीसी का जो है वो हमारे बारे में डिफेमेशन के बारे में क्या बोलता है हम देखेंगे। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट क्राइम ऑफ डिफेमेशन, मतलब जो सेक्शन 499 है आईपीसी का वो डिफेमेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 499 आईपीसी का जो है वो डिफेमेशन के बारे में बात करता है कि कौन कौन सी चीज़ें डिफेमेशन में आती हैं, किस हाँ कि कैसे किसी व्यक्ति की डिफेमेशन हो सकती है, बदनामी हो सकती है, और कब वो क्रिमिनल ऑफेंस बनेगा, कब नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे डिफेमेशन, दूसरा पॉइंट है डिफेमेशन इज ऑफन रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच, हेंस इट मेक्स अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच। अगर हम देखें तो डिफेमेशन मतलब क्या हुआ, किसी की आलोचना करना, चाहे वो पब्लिशिंग के थ्रू हो, चाहे वो किसी को भी कोई भी वर्ड बोल करके हो। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो सिडिशन था ये भी तो एक तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट ही है, कि किसी व्यक्ति ने कुछ भी बोला हाँ तो उसे उठा करके जेल में डलवा दिया गया। हाँ तो ये एक तरीके से हाँ ये भी अगर देखें डिफेमेशन, तो ये भी डिफेमेशन भी हाँ हमारे अगर इंडियन पॉलिटी देखें तो उसके हिसाब से डिफेमेशन भी एक डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट है। डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट वो होता है कि ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के लॉज जिसके जरिए हाँ किसी ने कुछ भी किसी के व्यक्ति के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में अगेंस्ट में बोला तो उसे जेल में डाल दो, बेसिकली गवर्नमेंट की यहाँ पे बात होती है, तो इसे भी चिलिंग इफेक्ट लॉ कह सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हुआ। हाँ फिर क्या है यहाँ, अब हम केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केसेस होते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी में, जो भी कोई भी लॉ बने उससे जुड़े जो भी केसेस होते हैं उनके थ्रू कोई भी बात को समझा जा सकता है, जो कोई भी कॉन्सेप्ट जो हमारी पॉलिटी में है उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे अब सुब्रमण्यन स्वामी केस 2016, इसमें क्या हेल्ड हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 मेक्स डिफेमेशन रॉन्ग। अब ये क्या मतलब हुआ कि कोर्ट जो है उसने कहा कि जो 19 क्लॉज 2 आर्टिकल है वो डिफेमेशन को रॉन्ग बताता है। हाँ किसी की भी आलोचना करी तो अगर तुम्हें जेल हो रही है तो वो गलत है, किसी को भी क्रिटिसाइज करने का व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है। कैसे बताता है हम देखेंगे। अब हमें जाना पड़ेगा आर्टिकल 19 में, तो उसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, मैंने समझाया था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A जिसमें बात कही गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई भी व्यक्ति अपनी स्पीच के जरिए या फिर एक्सप्रेशन के जरिए पूरी स्वतंत्रता है कि कोई भी बात को अपनी रखे हाँ सोसाइटी के सामने, मतलब कोई भी व्यक्ति फ्री है कुछ भी बोलने के लिए। हाँ बस हाँ वो उसकी लिमिट हो, हाँ कोई भी व्यक्ति फ्री है कुछ भी बोलने के लिए और उसको टोटली फ्रीडम है कौन से आर्टिकल से, 19 क्लॉज 1A से। हाँ तो कोई भी व्यक्ति फ्री है अपनी स्पीच के लिए और एक्सप्रेशन के लिए, कोई भी चाहे व्यक्ति कैसा भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है सोसाइटी में, चाहे वो साधु बने, चाहे वो संत बने, चाहे वो अपराधी बने, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, या फिर अपनी वेशभूषा हाँ क्लॉथ के जरिए कैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ये फ्रीडम कहाँ पे है हमें, ये है 19 क्लॉज 1
ए में, लेकिन उसी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जब भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो 19 क्लॉज 2 रखा गया है ताकि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। अगर इमरजेंसी है तो इस आर्टिकल को कोई भी 19 क्लॉज 1 ए को कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी स्पीच के जरिए अगर कोई व्यक्ति पे शंका है कि अगर ये बोलेगा तो विद्रोह या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो फिर क्या किया जाएगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से उसकी फ्रीडम ले ली जाएगी, गवर्नमेंट ले लेगी उसकी फ्रीडम कि वो, ताकि वो अपनी स्पीच कहीं भी जा करके ना दे सके या फिर बोल ना सके या फिर अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके सोसाइटी के सामने, क्योंकि अगर वो एक्सप्रेस करेगा तो कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो इस 19 क्लॉज 2 के जरिए हाँ इसे रोका जा सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, बेसिकली पहली बात तो यही कही कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो डिफेमेशन के अगेंस्ट बात करता है, क्योंकि मैंने बताया था हाँ कि जो कोर्ट होती है वो पहले कोई भी बात करेगी तो वो सबूत के जरिए या फिर कोई भी लॉ या फिर कोई भी बिल के या कोई भी आर्टिकल के जरिए ही बात करती है, अपनी पॉलिटी के जरिए, वो अपने संविधान के पर्सपेक्टिव से। तो दूसरी बात क्या कही यहाँ कि सो इट इज़ अ, यहाँ पे टोटली 2 पॉइंट्स गवर्नमेंट ने बोले, मैंने एक ही में लिखे हैं। कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 19 क्लॉज 2 मेक्स डिफेमेशन रॉन्ग। पहले तो बताया आर्टिकल 19 क्लॉज 2 डिफेमेशन को रॉन्ग ठहराता है। दूसरी बात क्या कही है, सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्पीकर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन ऑफ रेपुटेशन। इसलिए जो स्पीकर होगा मतलब जो बोल रहा है, इसलिए जो कोर्ट थी उसने क्या कहा, इसलिए जो कोई भी व्यक्ति स्पीकर है जो बोल रहा है तो उसे ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की छवि ना बिगड़ने पाए। मतलब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन ऑफ रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन और अ गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी व्यक्ति के बोलने से किसी की भी छवि ना बिगड़े, ये उस व्यक्ति की यानी उस स्पीकर की ही ड्यूटी होनी चाहिए। दूसरी फिर क्या कहा, क्यों ऐसा है, इसलिए क्योंकि कोर्ट ने सीधी बात कही, हाँ कोर्ट ने कहा कि बिकॉज राइट टू लाइफ इज इक्वल टू राइट टू रेपुटेशन। मतलब किसी की भी जो लाइफ है, मतलब जो हमारा अधिकार है जीने का, जो हमारी राइट टू लाइफ है, हम कोई भी व्यक्ति जिए तो लाइफ में सबसे ज़रूरी क्या होती है, उसका स्वाभिमान, इज्जत। तो उस स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, रेपुटेशन को ठेस ना पहुँचे, इसलिए क्योंकि जो राइट टू लाइफ है कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इक्वल है रेपुटेशन के। किसी भी व्यक्ति की अगर इज्जत चली गई तो फिर यानी उसका स्वाभिमान चला गया, हाँ, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के बोलने से हो, चाहे वो कोई भी जरिए पब्लिशिंग के थ्रू हो, कैसे भी अगर किसी की भी रेपुटेशन बिगड़ती है तो उसकी लाइफ को स्पॉइल करने के बराबर, हाँ, वो रेपुटेशन का बिगड़ना माना जाएगा। ये बात कोर्ट ने कही। हाँ, तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली 2-3 बातों के बारे में डिस्कस किया। पहली बात क्या डिस्कस की कि डिफेमेशन की डेफिनेशन बताई कि डिफेमेशन क्या होता है भाई। हाँ, ये इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसे बता रहा हूँ कि पहली बात बताई डिफेमेशन। तो डिफेमेशन क्या होगा, तो डिफेमेशन का मतलब होता है मीन्स टू स्पॉइल इमेज ऑफ एनी पर्सन। दूसरी बात क्या बताई, हाँ, चाहे वो स्पीच के थ्रू हो, चाहे वो पब्लिशिंग के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी वीडियो को या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ऐसा हो रहा हो, किसी के व्यक्ति को डिफेम किया जा रहा हो या उसकी बेइज्जती करी जा रही हो। दूसरी बात, 2 टाइप्स बताए डिफेमेशन की। फर्स्ट टाइप क्या है, लेबल राइटिंग मतलब थ्रू पब्लिशिंग। दूसरा टाइप क्या है, हाँ, सेकेंड पॉइंट क्या है, दूसरा टाइप क्या है, स्लैंडर मतलब बाई स्पीकिंग। हाँ, स्पीकिंग मतलब अपनी स्पीच के जरिए किसी भी व्यक्ति को डिफेम किया जाए। फिर मैंने लॉ, ये तो यहाँ पे अलग से रख लीजिए, हाँ, ये जो इतना पार्ट है ये अलग रहेगा। हाँ, ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है डिफेमेशन में, इसलिए इसे जानना ज़रूरी है। और डिफेमेशन में ही नहीं, बहुत सारी बातों में लॉ की टाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो लॉ के 2 टाइप्स होते हैं, कानून के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से, पहला है क्रिमिनल ऑफेंस, तो जिसमें फाइन लिया जा सकता है। हाँ, क्रिमिनल ऑफेंस में क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लिया जा सकता है, पनिशमेंट हो सकती है। यहाँ पे 2 इयर्स तो डिफेमेशन के लिए रखा है, बाकी 2 टाइप्स होते ही हैं लॉ के। पहला है क्रिमिनल ऑफेंस, हाँ, सिविल मैटर, डिफेमेशन में 2 इयर्स हो सकती है पनिशमेंट, या अगर और कोई मैटर हो तो बढ़ भी सकती है। पहला टाइप क्या है लॉ का, क्रिमिनल ऑफेंस। दूसरा टाइप है, हाँ, सिविल मैटर। सिविल मैटर में केवल पेनल्टी ली जाएगी जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। तीसरी बात मैंने क्या कही, ये तो हो गई थर्ड बात, जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया वो ये बताया। हाँ, पूरी वीडियो में मैंने तीसरी बात क्या बताई है, हाँ, लॉ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने यहाँ जो फोर्थ पॉइंट बताया वो क्या बताया, अबाउट कि सेक्शन 499 क्या कहता है, और जो
डिफेमेशन है वो डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट है, इस बारे में मैंने बात करी। फिर क्या बोला कि सुब्रमण्यन स्वामी केस जो हुआ था 2016 में, उसका क्या जजमेंट आया कि 19 क्लॉज 2 जो है डिफेमेशन को रॉन्ग ठहराता है। और दूसरी बात क्या कही, हाँ, कि किसी की व्यक्ति की रेपुटेशन जो होती है उसकी राइट टू लाइफ की, मतलब उसके जीने के अधिकार के बराबर होती है। थैंक यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।